नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल बुधाणं विमलाणं नानुदंसनमयाणं तैलोयसीहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वसायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की, तीन कवनों कोटि महामुनराजों की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। ज्ञानी पुरुष कार्य के साथ साथ कारण पर भी ज्ञान रखते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो कार्य भी करते हैं और कारणों को भी देखते हैं। कार्य कारण व्यवस्था का पूर्ण रूप से ज्ञान करते रखते हैं। जिसे कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं है उसके कार्य सारे निष्फल हो जाते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और जो कार्य हुआ है वो किसी न किसी के लिए कारण अवश्य बनता है। जैसे गेहूं, आटा, रोटी के लिए कारण है और उस गेहूं से, आटे से रोटी बनती है। कारण हुआ आटा और कार्य हुआ रोटी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, नहीं, घबराओ नहीं। आ रहा तो बोल दो हाँ, और नहीं आ रहा तो ना। जो भी आप कार्य करते हो वो बिना कारण के नहीं होता। जो रोटी बन रही है वो कार्य है। रोटी किससे बनती है? आटे से। तो आटा क्या हो गया? कारण। ये कारण कार्य व्यवस्था है। जीव सिद्ध हो गया, ये कार्य है। सिद्ध कैसे हुआ? भेद विज्ञान से सिद्ध हुआ, ये कारण है। ये कारण कार्य व्यवस्था है। आशीष भाई, बिना कारण कार्य व्यवस्था के अगर किसी ने कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं किया उसकी सारी क्रियाएं निष्फल जाएंगी। अब समझो, रोटी कार्य था। अब देखो, आपने रोटी खाई, उससे भूख मिट गई, रोटी कारण बन गई और भूख का मिटना कार्य हो गया। प्रभात भी अभिषेक कराए। जो आपने भगवान के ऊपर जल ढारा है वो कारण था। कार्य क्या था?
अभिषेक करना कार्य था। जब अभिषेक को कारण बनाएंगे, जब हमें भगवान का गंधोदक लेना है तो गंधोदक का जल कारण और गंधोदक लेके विशुद्धि बनाना कार्य। ये कारण कार्य व्यवस्था है। यहां भगवान गौतम गणधर स्वामी यही बात कह रहे हैं, समाधि करना है, कारण कार्य व्यवस्था समझना चाहिए। जिसने कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझा उसकी समाधि नहीं हो पा रही। ये जो 20 कारण है ये असमाधि के कारण है। अगर ये कारण नहीं किए तो समाधि के कारण है और समाधि सिद्धत्व का कारण है। इतना ही तो समझना है आशीष भाई, इतना ही समझना है। बताएं, सुखी जीवन चाहिए? सुखी जीवन चाहिए संभव? राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन, पता सबको है, मानते कोई नहीं। जहां तुम राजनीति में और समाज नीति में गए वहां बैर बढ़ते हैं। क्या करें? बुद्धि से काम करो, उतना ही बोलो, उतना ही करो जिसमें विवाद ना हो, जिससे संक्लिष्ट ना हो। कारण कार्य व्यवस्था। इसलिए आज यहां पर बचे हुए 7 कारणों के से कह रहे हैं भैया समझो। जो जिनागम की शब्दावली है अनिकेत, उसको भी समझो। एक शब्द कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, प्रतिबंधक कारणों का अभाव और सहकारी कारणों का सद्भाव। 2 शब्द हमने कहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रतिबंधक कारणों का अभाव, बोलो। सहकारी कारणों का सद्भाव, बोलो यश। प्रतिबंधक कारणों का अभाव, सहकारी कारणों का सद्भाव। देखो, कार्य की सिद्धि के लिए सूत्र चाहिए। व्यापार करोगे तो और मोक्ष में जाना है तो, चाहे व्यवहार मार्ग हो, मोक्ष का मार्ग हो, सूत्र यही लगेगा। मिलन भैया, प्रतिबंधक कारणों का अभाव और सहकारी कारणों का सद्भाव। एक मां रोटी बना रही थी लेकिन रोटी नहीं बन रही थी। बताओ क्यों? एक ही करके हम पूछते हैं ना। लोकेश भैया, वो मां रोटी बना रही है लेकिन रोटी नहीं बन रही, बताओ क्यों? कारण बताओ कोई भी। हाँ, संभव कारण बताओ। नहीं, एक कोई कारण बताओ। क्या कह रहे? वो कह रहे कि पानी नहीं था तो लोई कैसे बनती? नहीं, पानी था। और बोलो, गैस भी था, चालू भी था, पटा भी था, बिल्ला भी था, आटा भी था। नहीं, आटा ठीक है। बिल्कुल, बहुत गंभीर से सुनना नरेश भैया। एक कारण आप बताओ। आज आपको एक बहुत बड़ा सूत्र मिल जाएगा जीवन के उत्थान के लिए। जो लोग व्यापार करते हैं असफल हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आते हैं असफल हो जाते हैं। बिनी, ध्यान से सुनना। क्यों? कोई भी कार्य हो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? इसका उत्तर एक मिलेगा, सुनना। हाँ नरेश भी, आप क्या बोलते हो? नहीं, बनाते आता उससे बढ़िया, अच्छी पतली पतली। मन भी था। प्रतिबंधक कारणों का अभाव, सहकारी कारणों का सद्भाव। वो मां आंगन में बैठ के बना रही थी और पानी गिर रहा था। देखो, बहुत ध्यान सुनना। आपको लगता है रोटी किससे बनती है? आटे से। हाँ, रोटी तो आटे से बनती है। ये अंतरंग उपादान बाहर कितने निमित्त चाहिए? पटा, बेलन, रोटी सब कुछ चाहिए। ये सहकारी कारणों का सद्भाव। और जो कार्य को बाधा पहुंचा रहे हो उन कारणों का अभाव भी होना चाहिए। नितिन चौधरी जी, आज तुम्हें पहली बार मालूम चला कि बाबू का नाम नितिन है।
भाई नितिन चौधरी जी, सुन रहे हैं नितिन जी? जो कार्य को करने में रुकावट दे वो प्रतिबंधक कारण, और जो कार्य को पूर्ण करने में सहायता दे वो सहकारी कारण। जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था, सोनू भैया दुकान खुली थी क्या? नहीं, अंदर वाली नहीं खुली थी। क्यों? माल नहीं था क्या? भाव नहीं था क्या? लेने वालों की कमी थी क्या? लेने वाले लोग भी थे, शादियां थी लोगों के यहाँ, फिर भी सहकारी कारणों का सद्भाव था, प्रतिबंधक कारणों का भी अभाव था। आया समझ में? रोटी क्यों नहीं बनी उसकी? पानी में बैठ के बना रही, अब कैसे रोटी बनेगी? मां आया? आप कोई भी कार्य करोगे उनको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, प्रतिबंधक कारणों का अभाव, सहकारी कारणों का। अभी 25 तारीख को, परसों है ना, एक पेपर होना है। कौन सा होना है परमेश्वर जी? पेपर। अरे तुम्हारे घोंपटे से तो हो जाएगी भैया। ये पीएससी की यूपीएससी किसके पेपर होने हैं? पीएससी के पेपर होने हैं। अब देखो, जिनको पेपर देना है उनको एक एडमिट कार्ड तो आया होगा, है ना? एक एडमिट कार्ड आ जाता है, उसमें क्या होता है? आपकी फोटो, नंबर, एग्जामिनेशन नंबर, जो भी नंबर हो। वो आई कार्ड या एडमिट कार्ड ना हो तो एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? उनसे बोलना आप चेक कर लो, हमारा नाम तो यही है। अभी तो मोबाइलों पे टिकट आ गई, पहले टिकट मोबाइल पे नहीं आती थी। आप उनको कहो हमारा नाम नरेश दिवाकर है, देखो लिखा ना उसमें उम्र के साथ, हमें अंदर बैठने को बोले नहीं, टिकट दिखाओ। होता कि नहीं? प्रतिबंधक कारणों का अभाव, सहकारी कारणों का सद्भाव। सिद्ध बनना है तो जो सिद्ध बनने में बाधा पहुंचा रहे हैं ऐसे कारणों से बचो, और जो सिद्ध बना रहे हैं ऐसे कारणों में लगो। नहीं आया समझ में पारस भैया? भैया ये सूत्र समझ में आ जाएगा, व्यापार, व्यवहार और मोक्ष मार्ग सब एक साथ चलेगा, सब एक साथ चलेगा। सुनील भैया, कहीं ना कोई कमी थी, कहीं ना कोई कमी रही होगी, तभी आप सिद्ध नहीं बन पाए हो। अपने अपने में ढूंढो। रितेश, जब कभी कोई काम बिगड़ जाए, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया जो कार्य में विरोध डाल रहा है, अथवा सहकारी कारण पूरे नहीं है। सोने के आभूषण में सोने का टांका लगता है कि नहीं? प्रश्न है हमारा, ध्यान सुनना। सोने के आभूषण में सोने का टांका लग सकता कि नहीं? बोलो यश। वो तो मना कर रहा भैया। नायक जी, नहीं लग सकता। रितेश, और कोई है सोने चांदी वाला? और कोई नहीं है भैया सोने चांदी वाला? भैया बताओ। नहीं लग सकता, मना कर रहे हैं सब लोग। फिर वो आभूषण बनते कैसे हैं? सोने के आभूषण में सोने का टांका नहीं लगता, लेकिन आभूषण सोने का ही कहलाता है। सोने की 1 किलो की बिस्कुट हो और तुम्हारे पास टांका लगाने की व्यवस्था नहीं हो, आभूषण नहीं बन सकता। सहकारी कारण चाहिए। ऐसे ही जो सहकारी कारण है समाधि के लिए अथवा प्रतिबंधक कारण है समाधि के, इनको भी समझो, उतारो, जीवन में उतारो। अमित भैया, जीवन का पर्यायवाची नाम है सुख और दुख। जहां सुख दुख चल रहा है, इसका मतलब आप अभी सिद्ध नहीं बने हो। कोई तो कारण होगा रे अनिकेत, कोई तो कारण होगा। तुम्हारे हाथ में एक टैटू बना हुआ है, कोई तो कारण होगा। नानू, तुम्हारे हाथ में भी है, क्या लिखा है? हैं?
कुछ नहीं लिखा, तो ऐसे ही बन गया अपने आप है। अब अच्छा लग रहा क्या? विषय तुम्हारे हाथ नहीं बना है, बनवाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, तुमने टैटू बनवाया, कोई ना कोई तो कारण होगा। एक लड़के के हाथ में लिखा था, कहां गया बिनी, उसकी छाती पे पीठ पे लिखा था आर। देखो ये लड़के हंस रहे हैं, अब ये हंस रहे क्यों, इनको ही पता है। एमी उसकी पीठ पे छाती पे कहां लिखा था याद नहीं, आर। अब उससे पूछा क्यों लिखा है, अरे महाराज जी वो ऐसे ही लिखवा लिया है। अरे भैया तुम सो रहे थे, जैसे चूहा काट के चला गया हो। बताना नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण होगा जो लिखवाया। यश तुम्हें भी लिखवाना है, टैटू वैटू मत बनवाया करो, बाद में बोर हो जाते हैं। सुनो रितेश, तुम तो ऐसा बनवा लो टैटू, इधर तुम ऐसा, मतलब जीवन में दो ही काम करना है, एक भगवान की भक्ति और गुरु की सेवा। बनवा मत लेना तुमने, सुनो मुझे। यहां अपन असमाधि कारण समझ रहे हैं, आज इस विषय को पूर्ण कर लें, फिर कल गुरु पूर्णिमा और परसों से वीर शासन जयंती से भगवान वीर की वाणी खेलेगी। यहां 14वां कारण कह रहे हैं ऐषणा समिति। मुनि है वो ऐषणा समिति रहित होकर के आहार कर रहे हैं, उनकी असमाधि होगी। जो 46 दोष कहे हैं उनको टाल नहीं पा रहे हैं, असमाधि होगी। दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, आहार करते समय मुनि के लिए दोनों पैरों के बीच में समतल रख के 4 अंगुल का अंतर हो, अथवा पीछे 4 अंगुल और आगे 8 अंगुल का अंतर हो, ऐसा चंडान योग का व्याख्यान है। और संभव भैया, नितिन भैया बन गए सागर, तो बढ़िया खड़े हैं बिल्कुल जैसे वर्जिश करने आए हो। भैया आहार लेते में शालीन दिखना चाहिए, वेदना अंदर की अंदर रहे, बाहर ना दिखे, तब तो बात है। भाई आदित्य आ जाओ, भैया छिंदवाड़ा वाले भी आए हैं। आहारचर्या ऐसी हो कि सामने वाला देख करके उसके भी मन में आए, ये आहार तो अपने को भी करना है। जब तक सुमित महाराज के हाथ में ग्रास और लौकी की सब्जी हो, और लौकी की सब्जी अमृत लगती है, और महाराज जी की गन जाने के बाद बोले वो नहीं हो पाएगा। ऐसा होता कि नहीं उत्सव, महाराज जो अंजलि में ले रहे हैं एम ही बोलते हैं महाराज जी गजब लग रहा है, गजब। तो भाई वो ही मिले फिर तुम्हें तो गजब लग रहा है, देखो तो उसमें नमक ज्यादा है कि मिर्ची। सुमी कह रहा है महाराज जी एक और रसमलाई, एक और रसमलाई। अरे भैया देखो तो उसमें रस तो हो, चलाओ चलाओ। फिर पीछे से वही बोले लड्डू चलाओ, गर्मी है तुम लड्डू चला रहे हो। बोले महाराज कैसे कर रहे, लड्डू नहीं ले रहे। अरे भैया तुमको क्या बताएं, लेकिन इतने के बाद भी क्रोध नहीं करते। सहज सागर जी टिकिया कोई जबरदस्ती है तो टिकिया गिराते नहीं, लेके आ जाते। सही है, इसमें क्या है। ऐषणा समिति, सुमित बिहार की याद है, ये बातें करते करते निकल के हमने कहा भैया इतने आओ मुद्रा तो लगा लो। ऐषणा समिति का पालन आप जैसा आगम में लिखा है वैसा ही करें। नाभि के नीचे हाथ ना जाए, यानी ना जाए। नाभि के नीचे हाथ गया अंतराय है। 4 अंगुल से अधिक अंतर है, अंतराय है। पैर नहीं हिल सकते। अब आप खड़े हो गर्मी में 15 किलोमीटर चलो, सुमित तुमने तो कह दिया महाराज जी व्यवस्था नहीं हो रही, चलने हैं थोड़ी और आगे, आओ भैया चलो। अब वो जो पैर में गर्मी बढ़ी, रखो पैर नीचे, वो शाश्वत है क्या। वो कह रहा था सहज सागर जी के चरण उछल गए, पता नहीं थे, नहीं पता। सहज सागर जी के आहार करने गए थे अभी, जहां परसों में आहार हुए थे, उनके चरण उछल गए इनके।
अब अपरमित सागर जी ये कौन सी क्रीम लगा के गए थे? अरे भैया कोई क्रीम नहीं लगा के गए थे, पैरों में जो गर्मी थी वो पैर जो जमीन में रखे थे इनके पैर छप गए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हिले थे, पैर में बहुत ज्यादा गर्मी थी तो पैर उछल गए। कोई अतिशय नहीं हो गया। समझो समझो एमी, अभी चाहो तो तुम चारों तरफ चलवा दो, सहज सागर जी के चरण उछल गए, सहज सागर जी पूरे भारत में पहुंच जाएंगे। मायाचारी का प्रचार नहीं। बोलो सहज सागर। वो पैर कैसे उछल गए? शरीर में गर्मी थी, वो गर्मी ने जो जमीन थी उसने गर्मी सोख ली। अच्छा उसके बाद पैर चिपक गए थे कि नहीं? उसी जमीन में पैर चिपक जाते हैं, इतनी जलन होती है, फिर भी पैर नहीं हिलाएंगे क्योंकि उनको पता है ऐशना समिति से हार करना है, नहीं तो असमाधि होगी। ईमानदारी का जीवन है। कौन देख रहा? गिरा दो ना नीचे। किसको दिख रहा है? आपकी अंजलि में बाल भी आया तो श्रावक कहता धागा है भैया, लेकिन ध्यान रखना धागा हो तो बाल मत बोल देना। मां बहुत सारे लोग रहते हैं बुंदेलखंड में, कहें लुपर चंद रहते हैं, मिलन में लुपरे टाइप के लोग रहते हैं। पहले सोचो तो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल भड़बड़ी में सब कर लो, फिर बाद में पछताओ। एक रोटी दी उन्होंने हमारे लिए, तो जो आटा रखा होगा कपड़े में उसका धागा बिल गया उसमें। कई बार हो जाता ना, तो उन्होंने रोटी दी हमारे लिए, हमको दिख गया धागा है तो हमने धागा निकाला। अब एक अम्मा कहती है लो तुमने देखा नहीं उसमें बाल है। अब बताओ नानो, ग्रास ले लें कि छोड़ दें? लेते हैं तो वो हल्ला जरूर करेगी महाराज जी ने बाल खिसका दिया, और नहीं लेते हैं तो जबरदस्ती का अंतरा, दिन भर भूखे बैठो। क्या करोगे? पारस भी आप क्या करते हैं? हमने भी वही किया, हम अंतराय किया, आचार्य जी को बता दिया ऐसी ऐसी बात थी। बोले क्यों किया? हमने कहा आहार एक दिन बिना आहार के जी लेंगे, लेकिन अपवाद कर दिया तो अपवाद के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकते। यश से बड़ी कोई चीज नहीं यश। एक बार और हुआ अपना, ये प्रणोद सागर है ना अपने प्रणोद सागर जी, उनके घर पे हुए आहार, उनकी माँ करा रही थी आहार, अब वो माता जी बन गई हैं। तो बाल था, सफेद बाल था, किसको भूखे रहने का शौक है? वो जस्ट बेटा सफेद बाल हमने निकाला और हमने अंतराय किया, थाली के किनारे रख दिया, ये बाल्टी किनारे कि आप देख लो। उनने धीरे से बाल उठा के किनारे किया और साड़ी का एक धागा खींचा, बोले लो धागा था, आपने अंतराय जबरदस्ती कर लिया, हमें दिख रहा है। ठीक है। आचार्य से जाके उन्होंने कहा देखो आचार्य से धागे का अंतराय कर लिया महाराज जी ने। तो आचार्य जी देख के लिया करो, श्रावक को संकलिष्टता होती है। हमने कही हाओ अगली बार बाल भी आएगा तो भी नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे हमने ऐसा ऐसा हो गया आज। अच्छा कहीं ऐसा हो गया, बोले फिर ठीक किया। आप अपनी ऐशना समिति से पालन करो, साधु के लिए कह रहे हैं, आपकी कभी समाधि बिगड़ेगी नहीं। जहां तुमने ऐशना समिति बिगाड़ी है, हूं किया, छू छू किया, फिर श्रावक कहते हैं छू छू। ऐसा भी देखा है हम लोगों ने बेटा मधुर कि साधु निकल रहे हैं, 20 साधु निकल रहे हैं, एक को कोई नहीं पढ़ा रहा, 19 को सब पढ़ा रहे। हमने पढ़गान किया और हमने देखा है, हमने पूछा भैया पड़ोसी से पढ़ा लो, हमारे यहाँ विधि नहीं मिल रही। अरे बोले बहुत परेशान करते महाराज जी। ऐसा शब्द श्रावक के मुख से निकल रहा है। बोले तुम्हारे यहाँ हुए कभी? हमने कहा नहीं। बोले ले जाओ मालूम चलेगा। फिर भी भाग्य तेज था हमारा, हम ही पड़क गए। मोनू भैया 10 मिनट तक पाटा लगा, यहाँ की चम्मच, बोले ये नहीं दूसरी लाओ, चम्मच लाए, फिर थाली दिखाई तो बोले मौन रहो, बोलना नहीं, हमें पता है क्या कहे तुम्हारे यहाँ, तुमने बोला तो वो सामान बाहर। हाँ भैया ठीक है। फिर सब हो गया तो वो कहते अंधेरा लग रहा है। तुमने ठीक है स्वामी जी बाहर लगा दे रहे हैं, बाहर पाटा लगाया, 2 4 5 मिनट पता नहीं क्या हुआ, उठ के चले गए। देखो निंदा नहीं है अपरमित सागर जी, विषय समझना ऐशना समिति है।
अपनी प्रवृत्ति ऐसी किंचित मात्र भी ना हो। आहार है, भगवान महावीर स्वामी की तरह आहार करें साधु, तब तो कुछ लगता है। आचार्य श्री बता रहे थे, देवेंद्र नगर में पंचकर्म था 1996 में। श्रेयांश बड़ौत जैसे बड़े बड़े विद्वान आए थे, तो अलग से अपने आचार्य समय मुनि थे, तो आहार देखने गए। आचार्य श्री कह रहे थे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने क्यों आचार्य श्री? बोले बेटा जब हमारे आहार चल रहे थे तो पंडित जी ने एक बात कही, भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही आहार करते होंगे। यशु क्या बोला पंडित जी ने? बोले भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही आहार करते होंगे। चलो देख लो भैया, महाराज भी अपने ऐसे ही आहार कर रहे हैं। ऐसी ईश्वर समिति हो, उसको देख करके जीव को लगे हाँ हमें भी ऐसे ही आहार करना है। बाहुबली को देखा भोजन करते हुए? है नहीं देखा? एक बार नहीं लगता मन में अपन भी ऐसे ही भोजन कर ले, लेकिन करोगे नहीं। मौन लेके भोजन करो, 10 लोग भोजन करवाएंगे, बोल के करो तो 1 जन कराएगा, वो भी कब? जब तुम बोलोगे तब। भाई अनिमेश सुन भाई, रोटी मिलती कि नहीं? मंडला मांगना पड़ती कि मिलती है? मिलती। इतना सबके सामने नहीं कटा रहे बेटा, अंदर रोटी बनती रहती, बच्चों कहते हैं एक और लाना पराठा, फिर आता है पराठा। यहाँ महाराज से कहते महाराज जी लो ना लो ना। यही अंतर है। ईश्वर समिति से जीवन जियोगे ना असमाधि होगी ना चर्या बिगड़ेगी। थोड़ा सहन करना पड़ता है बाबू भाई, सहन तो करना पड़ेगा भाई। मूर्ति बनने के लिए पत्थर को सहन करना पड़ता कि नहीं? सिद्ध बनना है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बिनी पूछ रहा था महाराज जी, ये तो समझ में आ जाता है कि नमक नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चले कि किसमें नहीं है, और ये कैसे पता चले कि ज्यादा हो गया है? तो हमने मालूम क्या बोला, तुम टेंशन मत लो, तुम तो लेके आ जाओ, जब श्रावक करेगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि किसमें ज्यादा है किसमें कम। आशीष भाई जब हमारी दीक्षा हुई थी तो हम लोग सबसे पहले गए अलवर। टीकमगढ़ से बिहार हुआ 900 किलोमीटर का, अलवर गए। अब भाई महाराज देख के आनंद आता कि नहीं संभव, और अपने घर के महाराज हो तो उत्सव दीक्षा ले लो तो अलग आनंद आएगा कि नहीं है? तो बोले अपने ही तो महाराज हैं, अपने तो वही नीरज सागर जी को देख के आनंद आता कि नहीं? सभी साधुओं को आपके आहार देते हो, लेकिन अपने महाराज आए तो एक अलग आनंद आता कि नहीं? लेकिन सुनो सुनो सुनी, हमारी दादी माँ आई, बोले इनको बादाम का हलवा पसंद है, चलो बादाम का हलवा बनाते हैं। उनने चौके वाले से पूछा बूढ़ी कटोरी कहाँ है, उनने बता दिया। उनने बढ़िया हलवा बना के चलाया, और बूढ़ा नहीं वो नमक था। उनने बढ़िया अंजलि में चम्मच भर के, चम्मच भर के अंजलि में थोड़ी सा हमने लिया। हमने हे भगवान, आज पूरे साल भर का नमक चल जाना अपने को। धीरे धीरे हमने उसको खाया, पानी मिला मिला के, मैं चलो जय चले जाए। अब उसके बाद वहीं बोले अच्छा लगा ना, और लो। हे भगवान, हमने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुराते हुए लौट आए। शाम को वो सब आए, महाराज जी वो हलवा कैसे खाया आपने? बेंगलोर की याद है सहज सागर जी? सारी सामग्री में फिट करी, दाल में भी, सब्जी में भी, रोटी के आटे में भी, नमक की जगह। अब हम जो कुछ ले सो लगे कड़वा, जो कुछ ले सो लगे कड़वा। तो हमने बंद करके रोटी और फल चालू किए तो भी कड़वा। फिर हमने पानी पिया और अपन बाहर आ गए, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन श्रावक आए महाराज जी, हम लोगों ने तो बोले मज्जिगे और रोटी ली है, मतलब मठा और रोटी ली। बोले कुछ और खावा ही नहीं। क्यों? बोले बाहर फेंक दिए तो गाय भी खा के नहीं गई। बोले आपने कैसे खा लिया? देखो मुनि, ऐसा समिति है, आपके मूल गुण है, ऐसी चर्या होना चाहिए। एमी दूसरों कहने से क्या होता है, अपने को झांको। सही है कि नहीं? अपने अपने अंदर झांको ना, क्या दूसरे से कहना।
इसलिए भैया सहज सागर जी, अपरमित सागर जी, अपनी आहारचर्या ऐसी हो कि कठिन कितनी हो, सहना कितना ही पड़े, लेकिन लोगों को लगना चाहिए हाँ भगवान महावीर स्वामी आहार कर रहे हैं, न छूछू न फूफू न हूं हूं। नहीं तो तुम दांत बंद करके सब बोल दो, अगर विबुध महाराज बन जाए बोले पोहा पोहा, बोले दांत कहां खोले हमने, अरे दांत नहीं खोले लेकिन बोल तो लिया, ये नहीं चलेगा। मौन ये नहीं मौन, ये तो एम ही बन के बोले पराठा चलाना बस, रोटी नहीं। क्यों सुमित, सुमित बोले कचौड़ी लाओ कचौड़ी, दिखाई थी कहां है, ऐसा नहीं चलता भैया। मौन, बिल्कुल मौन, मन वचन का ऐसे मौन, न कुछ कहना सिर्फ सहना, तब ऐष्णा समिति पलती है। कठिन है, एक दिन नमक नहीं आए तो कैसे लगेगा बेटा नानू, और एक दिन नमक ज्यादा हो जाए तो थाली सुदर्शन चक्र बनती। फिर तुम्हारा बेटा मुंडी लाता है तुम हाथ पे हिलाओगे, सही है। इसलिए भाई ऐष्णा समिति जी ना आगे कह रहे हैं, सूर धमाण भोजी, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जिससे भोजन, जिस भोजन से प्रमाद आता हो ऐसा गरिष्ठ भोजन करना। इतना ऐसा भोजन करके आए, बोले तो थक गए हैं अब रेस्ट करना है, ऐसे भी लोग हैं भैया, बोले इतना गरिष्ठ खा के आ गए। भैया थोड़ी संभाल के खा लेते, कि जिंदगी में आखिरी बार थोड़ा ना खा रहे थे। शादियों में जाओ, सबसे ज्यादा भीड़ रसगुल्ले वाले में, अरे भैया ज्यादा गरिष्ठ करोगे फिर सब बताएं, बोले कि रहने दें। अपरमित सागर जी, जितना गरिष्ठ भोजन करता है उसके अंदर कसाय उतनी तीव्र होगी। गरिष्ठ भोजन, बोले रोटी नहीं खाएंगे, वहां जाके क्या खाएंगे होटल में एम ये लोग। हाँ कौन बोला, फिर से बोला जरा। हाँ बोले गरिष्ठ होना, रोटी नहीं पराठा होना। भैया सुनो, खा लो गरिष्ठ, फिर जब पचेगा नहीं तो फिर जगह भी बर्बाद करना और पानी भी। क्यों भी बहुत सही है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। एक व्यक्ति इतना, सुनो एमी, इतना गरिष्ठ भोजन कर गया, इतना गरिष्ठ भोजन कर गया, आपको नहीं पता, हमने देखा है। गर्मी के मौसम से चल चल के आओ, जैसी ठंडी का मौसम होता है भूख खुलती है। तो हम लोग इंदौर पहुंचे, नरेश भैया, भाई बुद्धि से भोजन करना पड़ता है। तो भैया जी थे एक, उनने कही बहुत दिन बाद तो बाटियां देखने मिली, और इंदौर पहुंचे हम लोग, बढ़िया उनने माल, अच्छा मौसम, पानी गिर रहा है, उनने दे बाटी दे बाटी दे बाटी ले बाटी, हे भैया उनने सिर्फ बाटी बाटी खा ली। फिर भैया सब नल खुल के जितने थे, ऊपर से अलग नीचे से अलग। हमने पूछा बोले 4 महीने बाटी गई थी आगे, बोले अपना तो। अरे ऐसा गरिष्ठ भोजन मत करो, ऐसा गरिष्ठ भोजन करने से असमाधि होती। पूछो क्यों, हृदय घात भी हो जाता है। जबलपुर में एक सज्जन ऐसे चले गए थे, शाम को शादी में गए, खूब गरिष्ठ भोजन किया। आगे एक बात और कह रहे हैं, अप्रमाण भोजी, अप्रमाण भोजन कर रहे हैं, भूख से ज्यादा खाना, जैसे उसके बाद मिलेगा नहीं खाने कभी। सुनो बाबू, हंसना नहीं। वो सज्जन गए, उनने भोजन चालू किया, जितनी चीजें थी सब खाई, और मन भर के खाई, पेट भर के नहीं। वो कह रहा भैया और दें, बोले अभी और दो, मतलब बोले 6 तो डोसे हो ही गए हैं, बोले अभी और दो। उनने सब खाया, पानी नहीं पिया एक बूंद। बोले क्यों, पानी तो घर जाके पी लेंगे। तो अब पेट गया और ऐसे ऐसा घूमे, ऐसे ऐसे घूमे। सुनो असमाधि कैसे होती है, सहन नहीं हुआ, बेचैनी हुई, उनने खोली जाके दवाई की बोतल, वो दवाई खा ली जिससे गैस शांत होती है। भैया वो संभाल नहीं पाए शरीर को, हार्ट अटैक हो गया और वहीं खत्म हो गए। उनके बेटे से पूछा भैया कैसे खत्म हो गए, बोले अति से ज्यादा खा के आए थे, और इतना गरिष्ठ खा के आए थे कि पानी की पीने की जगह भी नहीं थी। ऐसे लोगों से डॉक्टर पूछे भैया गोली खा लो, बोले गोली खाने की जगह रसगुल्ला और नहीं खा लेते, बोले
अरे भैया समझो, ऐसा गरिष्ठ और अप्रमाण भोजन करने से असमाधि होती है। सहज सागर जी, कम खाना, गम खाना, नम जाना और कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। संजय भैया सुन लो, या पंकज भैया का व्यापार बंद हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, सुनो लेकिन ध्यान से पंकज भैया। अब बोले हम तुम्हारे कोर्ट कचहरी से ही खाते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। भैया ऐसा अप्रमाण से भोजन मत करो कि लोग देख के घबरा जाएं। लकी आया था ना, लकी बता रहा था, ऐसे भी लोग हैं बोले छतरपुर में, बोले हम आए, बोले गिन के रोटी खाते, बोले एक बित्ता हो फिर हम चालू करेंगे, फिर रखो, चलिए एक बित्ता रोटी रखेंगे फिर चालू करेंगे। वो भैया भारत है, अकाल ना पड़ जाए कहीं ऐसे सब लोग हो जाए तो। भैया मतलब खेत भी कहेंगे भैया जितना हम एक महीने में उगा रहे हैं उतने 3 दिन में खा रहे, हम कहां से बनाए। अप्रमाण से भोजन, हाँ जितना शरीर है उतना तो भोजन करेगा आदमी। प्रभात जी यहां मना नहीं कर रहे, आप तो 20 रोटी खाओ, कोई मना ही नहीं, लेकिन प्रमाण से अधिक मत खाओ, शक्ति जितनी है उतनी ही खाओ। बोले आज मिला है माल, सुमी महाराज बन गए तो बोले आज तो चलने दो रसमलाई, रोटी बाहर। टेक्निक देखो नरेश भी, आपको बताएं हम टेक्निक, बढ़िया भोजन करने बैठे, माना कि अपने संभव महाराज बन जाए, ओजस महाराज बन जाए, बोले अब तो वही पसंद तो मीठा ही है, तो कैसा एक कटोरी दाल एक सब्जी, इनने फटाफट एक रोटी खाई दाल सब्जी से, कटोरी बाहर। अब थाली में रखा था रसगुल्ला, तो इनने पराठा तोड़ा और थोड़ा थोड़ा लगा के खा रहे हैं, क्यों, लोगों को दिख जाए कि यही चल रहा है बस। भैया जी दाल लो, सुनो भी नहीं, भैया जी सब्जी, भैया जी रोटी, अरे भैया जी कछु नहीं ले रहे, भैया जी हलवा, अभी हाथ ऐसा था अब हाथ ऐसा हो गया, मन ने ऐसा कर, देखो ऐसा मना कर रहे, ऐसा कर बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उन्हें रसगुल्ला रख दिया, उनने पराठा रख दिया, भैया पराठा और रसगुल्ला चल रहे और पराठा और हलवा चल रहा, हम देख रहे बाजू में। मैंने कहा अच्छी टेक्निक है यार, सीखना पड़ेगी। भोजन प्रमाण से अधिक करोगे बीमार पड़ोगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इतना ज्यादा पेट खराब हो गया कि सुबह आहार की और शाम को ओम शांति हो गई। एक दिन में 30-40 बार तक चले गए 2 नंबर, फिर सीधा शॉर्टकट ऊपर टिकट। बोलो सहसा जी ऐसा देखा गया कि नहीं? इसलिए भैया प्रमाण से अधिक मत खाना। अनिकेत कितनी रोटी खाते हो हैं? अब सबके सामने मत शर्मा, बता दो। चावल चावल भैया माना कि तुम्हारी 4 रोटी की 2 रोटी की भूख है, तुम उतनी खाना। 4 की भूख है तुम 8 मत खा लेना। ये तो यहां से ठूसते आ रहे और खाते भी जा रहे। भाई क्या हो गया? बोले फंस रहा है, तो बोले मत खाओ। बोले फिर वो कल नहीं मिलेगा ना, आज अच्छा चौका मिला है, क्यों भी नहीं? बोले कल मिला नहीं मिला, सुमी तो बोल देगा मैं तो रसमलाई की भी दी है महाराज में, तो जो एक कटोरा रसमलाई से पड़ गए सो उसके यहाँ जाएंगे। भैया ऐसा भोजन करोगे तो भोजन तो मिल जाएगा, समाधि नहीं होगी। श्रावक से भी कह रहे हैं प्रमाण से अधिक भोजन मत करना। नहीं तो गांव वगैरह में पंगत हो और किसी के शादी का कार्ड आ जाए, बोले 2 दिन पहले से उपास चालू, ऐसा नहीं करना भैया। आगे कह रहे हैं जो साधु बहुत अपराध कर चुके हैं अथवा एक संघ से निकाल करके दूसरे संघ में भेज दिया उनको और फिर भी अपनी क्रिया नहीं सुधार रहे, उनकी भी असमाधि होगी। एक और बात कह रहे हैं, धूली से भरे हुए पैरों से जल में प्रवेश करना अथवा गीले पैरों से सूखी भूमि पर जाना, ये भी कह रहे हैं ध्यान से सुनो। नदी में प्रवेश करना है, माना कि इतना सा पानी है लेकिन निकलना तो वहीं से है। पहले पैरों को धोएंगे, मौन लेकर के भक्ति करेंगे। बड़ी नदी है, मौन लेकर के भक्ति करेंगे, फिर निकलेंगे।
वहां पहुंचेंगे, पैरों को पुनः धोएंगे और फिर आगे चलेंगे। क्यों अपर सागर जी, ऐसा क्यों? कहीं कोई जीव ना आपके पैर से चिपक जाए। भिन्न भिन्न प्रकार की पृथ्वी में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं। काली मिट्टी से पीली मिट्टी जाओगे तो मार्जिन करना, धूप से छांव आते तो मार्जिन करते। क्यों? धूप के जीव धूप में, छांव के जीव छांव में। जिनको जो जागृत रहेंगे वो ही समाधि कर पाएंगे। सहज सागर जी सुन रहे भैया? जो जागृत रहेंगे वो ही कर पाएंगे। पीछे इसीलिए नहीं मिले कि हिला डुला के घूमते घूमते चलो और कहीं विशु भाई जबरदस्ती करने आ गए तो एक हाथ तो उनको लगा और दो। नहीं, इसलिए नहीं मिली भैया। पिछी आपको संयम के पालन के लिए मिली है, न सिर के नीचे रखने के लिए मिली है कि बढ़िया सिर के नीचे रख के सो जाओ, नरम रहती है। एमी तो कह रहा था मैं तकिया बनवा दो इसकी। बोले एक क्यों? बोले इतनी सॉफ्ट कुछ नहीं मिलता। बेटा तकिया बनवाने के लिए नहीं है, साधना के लिए। आगे कह रहे हैं अकाल सज्जाओ, ये बात गंभीर है। स्वाध्याय करते ना, अकाल में स्वाध्याय करने वाले की भी असमाधि होती है। मां स्वाध्याय करते हैं आप लोग? काल का ध्यान रखना, काल का ज्ञान रखना, फिर स्वाध्याय करना। कौन से काल में कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए? अभी कोरोना काल चल रहा था, सिद्धांत ग्रंथ सभी साधुओं ने पढ़ना बंद कर दिए थे। महामारी हो, दिग्दाह हो, कभी कभी छत पर भी होया करो शाम को जब सूर्य अस्त होता है। कई बार क्या होता है कि सारा बादल लाल हो जाता है सूर्यास्त के बाद, वो कहलाता है दिग्दाह। चारों दिशाएं ऐसे लग रही है जैसे आग लग गई हो। ये स्वाध्याय का काल नहीं है। जो 3 संध्याएं सामायिक का टाइम है वो स्वाध्याय का काल नहीं है। पर्व के दिनों में सूत्र ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ असमय में नहीं पढ़ना चाहिए, शुद्धि के साथ पढ़ना चाहिए। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो असमाधि होगी। देखो अपन स्वाध्याय करते ना विनय पूर्वक, और स्वाध्याय करें आप बीच में बातें करोगे, आपको भी विघ्न होगा, पढ़ने वाले को विघ्न होगा। फिर यही उदय में आता है, फिर रोते रहना। कई लोग कहते कितनी माता कहती, बोले महाराज जी हमें याद ही नहीं हो रहा। सुनो रितेश, बोले महाराज जी याद नहीं हो रहा। अब महाराज लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, आप नीचे बैठ के बातें कर रहे हो, अब तुमको कहां से ज्ञान होगा? यही तो तुमने पाप का आश्रय कर लिया। घर में कुछ गंदगी हो गई, बोले पोंछ दो पेपर से। आपने अभिनय कर दिया अक्षरों की। ये सब असमाधि कारण और ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय का हेतु है। इसलिए भाई प्रियांश, सुनील भैया उस दिन आप आए थे स्वाध्याय में, कल परसों, अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा था? मिलन भैया एक आध दिन आओ तो कितना बढ़िया। हमको खुशी इस बात की है, भले समझ में कम आए लेकिन बैठे तो हैं। धीरे धीरे इंटरेस्ट जागेगा। प्ले स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों भाई नानू? प्ले स्कूल भेजते कि नहीं बच्चों को? लोकेश भैया क्यों भेजते हैं? अरे बोले बैठना तो सीखेगा। बोले अपने घर की झंझट खत्म, अपने घर की टेंशन खत्म 2 घंटे की, है ना? नहीं, उसको बैठने के तो संस्कार कम से कम मिलेंगे। हमें 4 लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए, ये संस्कार तो मिलेंगे। इसलिए प्ले स्कूल भेजते हो। ये श्रेणी चल रहा है ना, अभी प्ले स्कूल है। अगला ग्रंथ जब चालू होगा उत्सव, मालूम देख लेना। आप ये बोलोगे, बोले महाराज जी भैया वृत्ति कल कर लेंगे, चैप्टर पूरा हो जाना। इतना आनंद आएगा। हमने 1-2 दिन प्रैक्टिकल भी करके देखा। नरेश भैया आनंद किस बात का है बताएं? एक पेज बचा था और उसी पेज में पूरे आज के दिन भर का जो पढ़ा था उसका सार था, और वो नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता। तो हमने कहा बस समय हो गया है। 2-3 लड़के कहते अरे महाराज जी 5 मिनट और। पारस भैया याद है क्या बोल रहे थे लोग? बोले 5 मिनट और महाराज जी। जो नहीं बैठते तो वो भी बैठ रहे हैं। अब और क्या प्रभाव होना चाहिए भैया आपको?
मिलन दिया, ये है प्रभावना। जहां धर्म प्रविष्ट हो जाए वो है प्रभावना। कहां गए सुमित? सुन भाई, बुरा नहीं माना तो बोले भाई, आप लेना मत किसी की भी पर, हम कुछ बोले तो लोग लगा लेते हैं। अरे सुनो, साधु की पहचान बोली से मत करना, साधु की पहचान बोली से करना। 60 उपसंग हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ में, 60 उपसंग हैं, तो सबकी बोली एक सी जाती है ना, तो फिर जिनकी नहीं गई तो वो साधु नहीं कहलाए ना। भाई चंद्रप्रभ सागर जी विनीत सागर महाराज है, उनके भी दर्शन करके आना। एक आहार एक उपास का आजीवन नियम है उनका। सिंह स्क्रीन जैसे बड़े बड़े उपवास कर चुके हैं। सुनो, उनने अपनी भक्ति कर ली, बोली हो गई स्थापना, तो अपनी देख लो। अब कलशों की बोली नहीं लगी उनके यहां, तो साधु नहीं बचे क्या? नहीं, साधु की पहचान बोली से नहीं करना, साधु की पहचान बोली से नहीं करना, बोली से करना कि उनकी बोली में स्वाध्याय है कि नहीं, तब तो बात है कुछ। अनिकेत बेटा, स्वाध्याय है तो देखो जीवन में आनंद आता है। अपरमित सागर जी सोच रहे क्या बोले, अरे भैया जो पढ़ा है सो बोल दो, जो अपन ने दिन भर का सोचा है पढ़ा है वो बोल दो, बात खत्म। अलग से क्या बोलना है? आप अलग से प्रवचन क्या कर पाओगे बताओ? सहज सागर जी, आप अलग से क्या प्रवचन करोगे? जो अपन ने अध्ययन किया ये बोल दो, बात खत्म। यही तो प्रवचन है। लेकिन अकाल में कभी स्वाध्याय नहीं करना। अभी संस्कृत पढ़ने का समय नहीं है, तो आप सूत्रों संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, सामान्य तत्व चर्चा कर सकते हो, करो। गण वगैरह में संघ में किसी की समाधि हो जाए, उस समय कृति कर्म पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों को नहीं खोलते। अकाल में स्वाध्याय, एक मुनिराज जी कथा आई थी आराधना कथा कोष में, स्वाध्याय प्रेमी थे, उन्हें होश ही नहीं रहता था कि क्या चल रहा है। एक देवी संबोधन देने कैसे आई, रात्रि में वो देवी 9 बजे पायल की आवाज करती हुई चल रही थी। महाराज ने कहा यहां असमय में क्यों घूम रहे हो आप? तो बोले आप असमय में स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? तब उनने देखा कि रात्रि हो गई है। समझो, असमय में स्वाध्याय कर, फिर और स्वाध्याय तो करते रहे, असमय में स्वाध्याय करके कुमरण हुआ और मछली बने थे। हमने नहीं लिखी कथा, आराधना कथा कोष में लिखा है। इसलिए अकाल में स्वाध्याय करने वाले की असमाधि होती है। और अंत में कह रहे हैं बिना देखे इधर उधर चलना। ईरिया समिति मतलब 4 हाथ देख करके चलना, और अदृष्ट कह रहे हैं बिना देखे इधर उधर कैसे भी चल रहे हैं, वहां देख रहे हैं चल रहे, यहां हैं। भैंसों को देखा आपने? भैंसों को, भैंसे देखी? भैंसे बिहार में चलना दिखाएंगे, वो देखती इस तरफ है और दौड़ती सीधे है। देखेंगी आपको और दौड़ेंगी सीधे। ऐसे में जो नीचे जीव है वो कहां दिखेंगे भैया? पंच इंद्रिय जीव तक ओम शांति हो जाते हैं। पैदल चलो तो मालूम चलता है, बोलो एमी, सांप जैसा जीव नहीं दिख रहा व्यक्ति को, पैर रख दिया उसके ऊपर। सेंकी भाई तुम भी थे कि नहीं? बताओ, नीचे देख के चलते तो कितना अच्छा होता, और नंगे पैर चलो तो और अच्छा। एमी कह रहा हम तो नंगे चल लेंगे लेकिन नंगे पैर नहीं चल पाएंगे। बोले सुनो भैया, नंगे पैर चलने के क्या फायदे? नीचे देख के चलोगे कुछ चुभ ना जाए, नीचे देख के चलोगे ठोकर भी नहीं लगेगी, और नीचे देख के चलोगे तो जीवों की रक्षा भी होगी। इस प्रकार समझना, ये 20 कारण असमाधि के थे, इनको अगर शुभ रूप से करोगे तो समाधि अच्छी होगी। करने समाधि संक्षेप में इतना ही समझ लो, परिणामों में संक्लिष्टता ना हो, परिणामों में आकुलता ना हो, शांति हो। मोनू भाई, गुरु के एक एक शब्द काम के हैं, धैर्य रखो, पूरा काम होता कि नहीं? बोलो, बस तुम धैर्य रखो। उनने कहा तो कुछ सोच के तो कहा होगा, विश्वास रखो। सुनो अवनीश बेटा, जब तक तुम गुरु को समझे नहीं
तब तक तुमको लगेगा क्या बोल रहे हैं, और जिस दिन तुम गुरु को समझ गए तुमको बोलोगे क्या बोल रहे हैं। ये भैया चातुर्मास के 4 महीने पता नहीं कहाँ थे, चातुर्मास के बाद आके बोलते अरे हमारे तो 4 महीने बर्बाद हो गए। कहाँ है सुनी? इनके और हमारे चातुर्मास की जगह में कितना अंतर था, बीच में एक रोड थी पतली सी, जितना बैठे इतना ही अंतर होगा। ये भैया 4 महीने 11 बजे उठ के आए, हम आहार करके आए, वहीं दरवाजा खोल के नमोस्तु, वापस अंदर। हमने कोई बात नहीं, हम बहुत धैर्य रखते हैं। ये नहीं भैया अपने छज्जे से झांक लेते थे, नमोस्तु, मैंने कहा भैया आज से रहो। सेंकी भैया दिखे ही नहीं, वे तो अपने जूते पहने, गाड़ी उठाई, गायब। मधुर जब समस्या हुई तब दिखते थे तुमको आदित्य सागर जी। कहाँ गए तुम्हारे अनिल? वो पबजी खेलते रहे दिन भर ही। हाँ पंडित जी, अपनी बहुत पंडित जी, इनका तो कहने क्या, एक दिन घर पे गए 2 महीने बाद लौटे। बोले लग गई थी। हमने क्या? बोले मोबाइल में मन लग गई थी इसलिए नहीं लौटे। सुनो, लेकिन मिलन भैया हमें विश्वास है, जिनवाणी पे पूरा विश्वास है। एक बार किसी ने सुन ली फिर वो बिना सुने नहीं रहेगा। यही लड़के कहते थे महाराज जी प्रवचन बहुत दिन से नहीं हुए, प्रवचन तो कराओ। बोलो बोलो, याद है सुनी? बेटा अभी घर पे हो रहे थे, वो तो सो रहे होते तुम, यहाँ 5 बजे उठ गए तुम, 4 बजे। जिनवाणी यही कहती है समझो, संभलो, अपने अंतरंग में उतारो, तब काम बनेगा। ऐसे बाबा वाक्यम प्रमाणम से कुछ नहीं होगा। आपका समय हो गया पारस भैया, प्रयास करो जीवन में अपने जो अपन सुन रहे हैं उसका अंश भी अगर ग्राह्य हो गया, 1 घंटे सुनने के बाद अगर एक सूत्र भी अंतर में चला गया, कल्याण पक्का है, कल्याण पक्का है। अच्छा एक प्रश्न है, जान के खाओ या बिना जाने? जहर कोई खाएगा तो मरेगा कि नहीं? बिना जाने खाएगा तो? बिना मन के खाएगा तो मरेगा कि नहीं? अमित भाई भैया ऐसे ही है, बिना मन के भी अगर विष्णु कोई जिनवाणी सुनता रहे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे नीचे बच्चे बैठ रहे थे, वो इसीलिए बैठ रहे थे अब भाई पहले दिन आ गए हैं सो हर दिन आना पड़ेगा तो महाराज बुलाएंगे। लेकिन देखना अभी तुम प्रियांश, चातुर्मास चालू कहां हुआ है? आज तो स्थापना होगी, आज स्थापना होगी। अब देखो धीरे धीरे आगे क्या होता है, कितने व्रती बनेंगे, कितने महाव्रती बनेंगे, कितने पिछीधारी बनेंगे। रितेश भी सोच रहे भगवान इसमें से कौन की शहीद होने वाला है, क्यों कि अगली बार चातुर्मास के बाद कौन से भैया जी को भेज रहे महाराज जी। सुनो भैया, वैराग्य कराया नहीं जाता, वैराग्य होता है। नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। ओजस तुम्हारा नियम हो गया कि नहीं? कोई हंसे तो तुम टेंशन मत लेना। माना कि उत्सव आलू खाते कि नहीं? बताओ तो दो भैया, क्या भगवान के भक्त हो, दूध दही की चर्चा करवा लो और आलू नहीं छोड़ पाए, फिर क्या मतलब दूध दही का है? अष्टानिका में नहीं खाते मतलब बाकी दिन तो चलता है ना। अब ओजस ने नियम लिया है कि महीने में 1 दिन आजीवन आलू का त्याग किया है ना? महीने में 1 दिन नहीं खाएंगे, मतलब साल के कितने दिन हो गए? 12 दिन। 10 साल के 120। अब वो अभी छोटा है, पूरे जीवन भर का लिया है। अब धीरे धीरे 1 का 2 करना, धीरे धीरे फिर 2 का 4 करना, फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारा आजीवन त्याग हो जाए। कल खाए थे आलू? कल खाए थे? परसों त्याग किया था क्या? परसों नहीं किया था? किया था। अब कल क्या गुरु पूर्णिमा है बेटा, गुरु पूर्णिमा है, कल खाओगे तुम हैं? अच्छा देखो, आज महाराज लोगों ने केस लॉन्च किया ना, तीनों ने उपवास किया ना, आज तुम आलू का त्याग कर सकते क्या? चतुर्दशी है हैं? आज त्याग है, आज नहीं खाओगे ना, देखो जियोगे कि नहीं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से ही व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। आप सभी इन 20 कारणों को समझें ताकि असमाधि ना हो, अच्छी समाधि हो। कल पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी आनंद के साथ रहें। आनंद आ रहा कि नहीं माँ?
ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज जी कहां से आ गए हैं। देखो भी नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। एक बालक का फोन आया था कल, बोले महाराज जी चातुर्मास की स्थापना तो हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन भगवान 4 महीने जल्दी निकल जाए। शब्द थे उसके, बोले महाराज जी 4 महीने निकल जाए ना तो बहुत शांति हो जाएगी बोले। और देखो पलक झपकना सब एक एक बार अपनी, आपके 4 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अभी हमको यहां आए कितने दिन हो गए? आज कौन सा वार है? सुनो अनिकेत, यहां आगवानी कितनी तारीख की थी? 11 को आ गए थे। आज तारीख कितनी है? 12-13 दिन हो गए कि नहीं? 2 हफ्ते होने वाले, पता ही नहीं कि 2 हफ्ते कैसे निकल गए। ऐसे पता नहीं चलेगा 4 महीने कैसे निकल जाएंगे। नायक जी तुम टेंशन नहीं लो, कोई लॉकडाउन नहीं लगवाओ, 4 ही महीने ठीक है, 8 महीने की टेंशन मत लो। आप सभी इन कारणों को समझें और अपना उत्थान करें। जिनको भी चातुर्मासिक क्रिया देखना हो कि चातुर्मासिक स्थापना कैसे करते हैं, उनको 5:30 बजे शाम को देखने मिलेगी भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की